बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता 20-30 सालों से पाकिस्तान के चश्मे फ़लक ने एक अजब नज़ारा देखा है। गुज़श्ता 30-40 सालों से हमारे सियासतदानों ने मुसलसल तसलसल के साथ अवामी मफाद के नाम पे सियासत की है। चुनाचे हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान होता है तो फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब जलसों का इनेकाद करते हैं और उन जलसों में आसिफ ज़रदारी साहब को सड़कों पे घसीटने, उनके पेट से पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लौटाने की बात करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का और ये नारे, यानी ये किस किस्म की बदकिस्मती है पाकिस्तानी कौम की गुज़श्ता 20-30 सालों में रही हैं कि बजाय इसके कि इलेक्शन के इनेकाद के वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मंशूर पेश करे, अपना एक एजेंडा पेश करे, अपना एक प्रोग्राम पेश करे, अपना एक लाया अमल पेश करे, अपना एक स्केच पेश करे कि हमारे पास मईशत का, जीडीपी ग्रोथ रेट का, बेरोज़गारी का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये एक प्रोसीजर है, ये फार्मूला है। लेकिन वो बजाय इसके कि वो ज़ाहिर है इन पार्टियों ने 2-2, 3-3 बार हुकूमतें की हैं, लेकिन इन्होंने आज तक इलेक्शन के मौके पे कोई बता सकता है कि इन दो पार्टीज़ में से किसी ने एक प्रोग्राम दिया हो, एक पॉलिसी दिया हो, एक एजेंडा दिया हो, एक फार्मूला दिया हो, एक लाया अमल दिया हो। इसी तरह हम देखते हैं कि हर जियाला 5 साल आपको भुट्टो का नाम नज़र नहीं आता, 5 साल भुट्टो ज़िंदा नहीं होता, लेकिन जब भी इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान होता है तो फ़ौरन एकदम से भुट्टो ज़िंदा होना शुरू हो जाते हैं। चुनाचे हर पोलिंग बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे, हर करिया, हर गांव, हर देहात, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में आपको भुट्टो की तस्वीर नज़र आने लग जाती हैं। तो चुनाचे जब एक जियाला इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पे जाता है और वो थोड़ी देर के लिए कुछ लोग अगर बाज़मीर हों, थोड़ी देर के लिए वो ये सोचने लग जाता है कि मैं अपना मुहासबा कर लूँ कि 5 सालों में मुझे इस पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने मेरे लिए क्या किया है, मुझे क्या दिया है। तो वो सोचता है, वो कश्मकश में होता है और वो अपना मुहासबा करने की कोशिश कर रहा होता है, हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने की कोशिश कर रहा होता है। तो अचानक से उन्हें जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की तस्वीर नज़र आ जाती है और फ़ौरन ही वो जाके इलेक्शन बूथ में भुट्टो के नाम पे, ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है के नाम पे वो वोट देने लग जाते हैं। चुनाचे ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारी ये बदकिस्मती रही है कि जब भी इलेक्शन का इनेकाद होता है इन दो पार्टीज़ ने भुट्टो के नाम पे और दूसरी शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ ज़रदारी साहब को सड़कों पे घसीटने और उनके पेट से पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा बरामद करने के नाम पे सियासत की है। इस इलेक्शन से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार तहरीक-ए-इंसाफ ने एक 11 पॉइंट एजेंडा दिया, 11 नुकाती प्रोग्राम दिया, एक मंशूर दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान के आइन ने, पाकिस्तान के कानून ने, पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान साहब को 5 साल दिए हैं, 5 साल पूरे। और 5 साल बाद इसका तयन होगा कि आया इमरान खान साहब अपने उन 11 नुकात 11 पॉइंट एजेंडा को अचीव करने में कामयाब रहे या नाकाम रहे। लेकिन हम देखते हैं कि 1.5 साल गुजरने के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने और दूसरे नवाज़ शरीफ और ज़रदारी लोगों ने बिल्कुल एक इत्तेफाक राय से एक फ़ैसला दे दिया है कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए। भाई आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप महज 1.5 साल बाद ये फ़ैसला कर लें? क्योंकि पाकिस्तान के आइन ने तो उनको 5 साल का वक्त दिया है, ये आइनी मुद्दत है और आप लोगों ने भी 5-5 साल हुकूमतें की हैं। तो चूँकि बिलावल भुट्टो साहब आजकल हुकूमत को बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बिलावल भुट्टो साहब को उनकी अपनी कारकर्दगी बताई जाए कि आप जब 5 साल हुकूमत में थे, पूरे 5 साल, और मैं आपके 5 सालों का हिसाब कर रहा हूँ, 1.5 सालों का हिसाब नहीं कर रहा, तो आप भी अब आवाम को जवाब दें और हमारी मीडिया को भी चाहिए कि जो 1.5 साल बाद इमरान खान साहब पे तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसा रहे हैं, वो मीडिया बिलावल भुट्टो को भी ये स्लाइड्स बना के दिखाए कि आपने 5 सालों में क्या किया था, आप इमरान खान साहब से 1.5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आवाम के सामने वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पेश कर दूँ। नाजरीन, ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैंने अपने पास लिखे हैं आज, क्योंकि वो इकानमी के जो फिगर्स हैं उसमें 0.1% भी गलती का एहतमाल ना हो और उसमें साफ़ती बददियानती ना हो। मैं यही चाह रहा था। चुनाचे आप देख लें, पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। 2006-2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ का आखिरी दौर था, उस वक्त बेरोज़गारी की शरह जो पाकिस्तान में थी वो 5.1% थी, 5.1%। फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है और बेरोज़गारी की शरह में बतदरीज इजाफ़ा होता जाता है। चुनाचे साल 2012 और 2013 में बेरोज़गारी की शरह 6% हो जाती है, यानी कि पीपल्स पार्टी को बेरोज़गारी की शरह 5.1% पे मिलती है और 5 साल बाद
6% पे, यानी वो इजाफा हो जाता है उसमें। इसके अलावा नाज़रीन एक बात याद रखें, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI बराह रास्त सरमायाकारी, ये मईशत को परखने का एक पैमाना है। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है। वो इंतहाई अहम फैक्टर तस्वर किया जाता है कि बैरूनी मुल्क की कंपनी आ जाती है और पाकिस्तान में सरमायाकारी करती है और उससे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है। चुनाचे फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाले ये फिगर्स हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार से रुखसत होते हैं 2008 के अवाइल में, उस वक्त पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $5152 मिलियन होती है। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है साल 2012 के आखिर में, पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो शरह है वो $597 मिलियन है, यानी कि $5151 मिलियन $52 मिलियन पर उनको मिलती है और $597 मिलियन पे ये छोड़ देते हैं फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा इससे भी आगे चलते हैं, हैरत की बात है, बिलावल भुट्टो साहब आज कह रहे हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, 14.1% या 14.2% समथिंग, और ये सरकारी अदाद व शुमार भी है। तो बिलावल साहब ने पेशगोई की कि इनकलाब आने का ख़तरा है। जनाब, इनकलाब इसलिए भी नहीं आएगा कि आपके दौरे हुकूमत में पहले 2.5 साल, 5 सालों में से पहले 2.5 साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह पीपल्स पार्टी के दौर में 25.3% थी, और ये मैं आपको सरकारी अदाद शुमार बता रहा हूँ। और ये गुज़श्ता 40 सालों में महंगाई की बुलंद तरीन शरह है पाकिस्तान में। तो बिलावल साहब अगर 14.1% पे पाकिस्तान में इनकलाब आना है तो 25.3% पे, यानी कि पहले 2.5 साल में आप तसलसल के साथ आपके दौरे हुकूमत में 25.3% थी। अच्छा, और इससे भी आगे चलते हैं, जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार से रुखसत होते हैं 2008 के अवाइल में, उस वक्त GDP ग्रोथ रेट 7% था, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब ख़त्म हुई उस वक्त GDP ग्रोथ रेट 2.9% पे ख़त्म हुआ है, यानी कि 7% पे GDP ग्रोथ रेट आपको मिलता है और 2.9% पे आप छोड़ देते हैं। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब 1.5 सालों में ठीक कर दें। आपके ही छोड़े हुए मसाइल 7% पे आपको GDP ग्रोथ रेट मिलता है। आप बजाय इसके कि आपको आगे ले जाना चाहिए था, तो आज ये मसले इमरान खान साहब को या किसी की भी हुकूमत को ये मसले दरपेश ना होते। इससे भी आगे चले कि साल 2008 के शुरू में जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ रही थी, उस वक्त कुल वाजिबुल अदा कर्ज़ा पाकिस्तान का 6,691 अरब रुपए था, 6,691 अरब रुपए। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई 2013 में, उस वक्त 16,228 अरब रुपए पाकिस्तान मकरूज़ था। साल 2008 में हर पाकिस्तानी 37,172 अरब रुपए का 37,172 रुपए का, अरब नहीं 37,172 रुपए का, जबकि 2013 में, जून 2013 में हर पाकिस्तानी 96,422 रुपए का मकरूज़ था। इसके अलावा साल 2014 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन के हवाले से शायर होने वाली रिपोर्ट में दुनिया के 175 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 126वां था। और सिर्फ यही नहीं, इससे भी आगे चले कि 19 करोड़ की आबादी में उन 5 सालों में सिर्फ 18 लाख शहरियों ने टैक्स अदा किया था। टैक्स इस्लाहात और टैक्स में किसी किस्म की 1% भी इस्लाहात पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नहीं हुई। ये बिलावल साहब अगर इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं, और वो भी 1.5 साल बाद, लेकिन मैंने उनके 5 साल के अदाद शुमार बताए हैं, पूरे 5 साल के, और 5 साल के अदाद शुमार ही एक पैमाना होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। आपको पाकिस्तान के लोगों ने आइनी मुद्दत आपकी 5 साल है, और वो लोगों ने वोट भी 5 साल के लिए दिया होता है, लेकिन आप लोगों ने इमरान खान साहब की 1.5 साल कारकर्दगी को परखना शुरू कर दिया है। और मैंने यहाँ पे आपको साबित कर दिया है कि पहले 1.5 साल में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई की बुलंद तरीन शरह है वो 14% है, और आपके पहले 2.5 सालों में 25% थी, जो कि 40 साल तारीख़ में पाकिस्तान की महंगाई का रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब पे आप तनकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, आप अपोजिशन की जमातें हैं, मीडिया भी तनकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन वन साइडेड ना हो, वन साइड ऑफ द पिक्चर डिपिक्ट ना हो, वन साइड ऑफ द पिक्चर रिफ्लेक्ट ना हो। मीडिया को और अपोजिशन की जमातों, मीडिया को इमरान खान की हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन का भी मुहासबा करना चाहिए था कि आपको 7% पे GDP ग्रोथ रेट मिला था, आप 2% पे 2.9% पे क्यों लाए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी अवाम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।